हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इस वाले टॉपिक को हम लोग शुरू कर दिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ बातें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टोटल इसमें जो है वो 4 बात लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे देयर आर 2 वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हुआ कि सेकेंड नंबर में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें यह था कि सरकार को यदि इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना होता है लोगों के बीच में, मतलब कि सभी लोग आपस में बराबर रहे, इस चीज़ के लिए सरकार 2 तरीके से काम करती है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का हम लोग का टॉपिक होगा द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। अब समझिए इसका मतलब हुआ क्या। देखो, कल वाले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आज से 150 साल 200 साल पहले आप उठा के देखोगे तो उस समय पे ना भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, है कि नहीं। तो ये भेदभाव खत्म हो सके, भेदभाव किस रूप में होता था, अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाले को देखना तक पसंद नहीं करते थे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, पहले होता क्या था ना कि यदि गलती से भी लोअर कास्ट का आदमी अपर कास्ट में यदि टच हो गया तो लोअर कास्ट वाले आदमी को, जिसका कास्ट छोटा होता था, उसको बहुत गंदे तरीके से मारा पीटा जाता था, है ना। तो शुरू से लोअर कास्ट के लोगों को सताया जाता था, परेशान किया जाता था। तो ये सब चीज़ ना हो, इसको ख़त्म किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने बहुत अलग अलग कदम उठाए हैं, जिसके वजह से आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। क्या आज भी कहीं पर आपने देखा है भेदभाव होते हुए कास्ट को लेकर? नहीं। हाँ, होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर लगभग, है ना। और ये चीज़ देखने को भी यदि कहीं पे मिलेगा तो वो गांव वाले इलाके में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। शहर में तो कास्ट वाला सिस्टम उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि समय समय पर सरकार अलग अलग प्रकार के कदम उठाते रहते हैं, जिसके वजह से समाज में सभी लोग बराबर तरीके से रह सके, इक्वालिटी मेंटेन किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अब देखिए होता क्या था ना, इसको ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है। शुरू से लोअर कास्ट के लोगों को उतना ज़्यादा स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक गांव है और उसमें एक स्कूल है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले होता क्या था ना कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, मतलब जो अपर कास्ट के लोग होते थे, उनके बच्चे ही केवल स्कूलों में पढ़ते थे। जो लोअर कास्ट के लोग थे, जैसे दलित के बच्चे, उनके बच्चे स्कूल में जनरली नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, मतलब परमिशन था ही नहीं उनको पढ़ने का। लेकिन जब सरकार ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया कि चाहे अब वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, हर कोई जाके पढ़ सकता है, जब इन सरकार ने इसको ख़त्म किया, इसके बावजूद लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल जाने से डरते थे कि सरकार ने हाँ सब कुछ ख़त्म तो कर दिया, सबको स्कूल तो जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में मारते पीटते थे कि तुम स्कूल क्यों आए, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पहले के ज़माने में, आज से 150 साल 200 साल पहले का आप उठा के देखोगे इतिहास, तो आपको पता चलेगा कि लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में पढ़ने का परमिशन ही नहीं मिलता था, वो लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। फिर पढ़ते कौन थे, केवल अपर कास्ट के लोग पढ़ते थे। लेकिन सरकार को लगा ना कि यार यदि ऐसा चलता रहा तब तो लोअर कास्ट का बच्चा कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, इस तरीके से उनका पढ़ाई हमेशा छूट जाएगा। तो सरकार ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। सरकार ने बोला कि चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो, चाहे लोअर कास्ट का बच्चा हो, हर कोई स्कूल में पढ़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ये सब कुछ हटा दिया, बोला कि सब कोई पढ़ सकता है अब। लेकिन इसके बावजूद लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल जाने से डरते थे कि सरकार ने बोल तो दिया कि सबको स्कूल में आके पढ़ सकता है, लेकिन अभी भी अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के बच्चों को मारते पीटते थे कि तुम स्कूल क्यों आए, है कि नहीं। तो बच्चे स्कूल और जाए, भारी मात्रा में बच्चे स्कूल जाए, इसके लिए सरकार ने लॉन्च किया मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता था, जैसे सरकारी स्कूल में आप जाओगे ना तो लंच में खाना खिलाया जाता है ना। जैसे किसी दिन अंडा चावल खिलाया जाता है, उसी प्रकार किसी दिन चावल दाल सब्जी खिलाया जाता है, किसी दिन खिचड़ी खिलाया जाता है, किसी दिन सोयाबीन आलू का सब्जी और रोटी, सॉरी रोटी नहीं, चावल जनरली खिलाया जाता है।
तो ये जो सरकार ने लॉन्च किया मिड डे मील, इससे एक फायदा किसको हुआ पता है? इससे एक फायदा सबसे ज्यादा हुआ लोअर कास्ट के बच्चों को। ऐसे भी वो लोअर कास्ट के बच्चे थे, उनको जल्दी खाने का अनाज घर में होता भी नहीं था, तो बच्चे लालच से स्कूल जाए ताकि उनको भोजन मिले, इसलिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था। तो मिड डे मील स्कीम क्या था, ध्यान से समझिएगा। मिड डे मील स्कीम था जिसमें सरकारी स्कूल में लंच के समय में गरीब बच्चों को, गरीब बच्चे नहीं बल्कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब बिना पैसा का भोजन कराया जाएगा। इससे पता है सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला? उस प्रकार के बच्चों को मिला जो बच्चे गरीब थे, जिनके घर में मुश्किल से एक वक्त का खाना बनता था। लालच से वो लोग भी स्कूल जाने लग गए, और स्कूल जाते तो थे, स्कूल जाते जाते उनको कुछ सीखने को भी मिल जाता था। जैसे मान लीजिए स्कूल 5 घंटा चल रहा है, तो 5 घंटे में वो 4 घंटा भी यदि बैठेगा तो कुछ तो सीख लेगा ना। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना यह था कि मिड डे मील स्कीम लॉन्च करो, सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाओ। इससे क्या होगा, बच्चे लालच में स्कूल जाएंगे। देखो ऐसे तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यदि वो लालच में स्कूल जाएंगे, 5 घंटे क्लास चल रहा है मान लो स्कूल में, और वो 2 घंटा ही क्लासरूम में बैठता है, कुछ तो सीखेगा, है कि नहीं? तो इससे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल गया, पढ़ाई लिखाई मिल गया, और दूसरा गरीब बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटे, मतलब 24 घंटे में एक बार अच्छा भोजन भी मिल गया। समझ में आई गई बात? और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, इसके लिए ही मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताइए मिड डे मील स्कीम क्या था, इससे आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा बताइएगा कि मिड डे मील स्कीम में सरकारी स्कूल में बच्चों को एक टाइम लंच के समय में मुफ्त भोजन दिया जाता था। इससे 2 फायदा हुआ। पहला चीज़ कि गरीब से गरीब बच्चे भी अब स्कूल जा पा रहे थे, उनको एजुकेशन मिल पा रहा था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उनको एक टाइम अच्छा खाना भी मिल जा रहा था। तो बताइए इससे सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यही था हमारा मिड डे मील स्कीम। और इससे सबसे बड़ा बात एक और फायदा हुआ, पता है क्या? कास्ट सिस्टम हट गया। ज़्यादा बच्चे जब स्कूल जाने लग गए तो लोअर कास्ट अपर कास्ट सब मिलके पढ़ने लग गए फिर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो मिड डे मील स्कीम एक बार डिस्कस करते हैं और से। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद कुक्ड लंच। तो मिड डे मील स्कीम का मतलब ही होता है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें लंच के समय में बच्चों को बना बनाया खाना फ्री में दिया जाए, ताकि बच्चों को एक टाइम का भोजन भी मिल जाए अच्छा सा, और वो लालच में पढ़ने के लिए भी स्कूल आए। ठीक है, ये मिड डे मील स्कीम बताओ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे अच्छा प्रोग्राम था कि नहीं था? इससे बहुत फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु हमारे इंडिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जिसने मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? इंडिया के मैप में सबसे नीचे, साउथ इंडिया, उसके बगल में केरला पड़ता है ना? तो याद रखिएगा ये बात, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहली बार अपने यहाँ मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में जब ये स्कीम लॉन्च किया गया तो गरीब बच्चे भी स्कूल जाने लग गए, उनको अच्छा भोजन मिलने लगा, वहाँ का लिटरेसी रेट यानी कि वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ने लिखने लग गए। तो ये चीज़ देखते हुए हर स्टेट ने अपने अपने यहाँ पे उसको लॉन्च कर दिया। उसी तरीके से हमारे बिहार में भी आज मिड डे मील स्कीम चलता है। यदि आप आज बिहार के सरकारी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिड डे मील स्कीम देखने को मिल जाता है ना? सरकारी स्कूल में जाओगे तो कभी अंडा चावल मिलता है, कभी खिचड़ी मिलता है ना, कभी सोयाबीन आलू और चावल मिलता है, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन उनको डेली मिलते रहते हैं। आगे, in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months। जब तमिलनाडु में पहली बार इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, मिड डे मील स्कीम को, तो वहाँ पे बहुत फायदा पहुँचा लोगों को। इस फायदा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पता है आपको, एक ही हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट को बोला कि आप सब भी अपने अपने स्टेट में मिड डे मील स्कीम लॉन्च करवाइए।
इससे आपके स्टेट के बच्चों का ही फायदा होगा। बच्चे लालच में आएंगे पढ़ने के लिए तो उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा, और 24 घंटे में कम से कम एक बार उनको अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में, यानी कि आज से 24 साल पहले, सभी स्टेट को बोल दिया था कि अपने अपने यहाँ पे मिड डे मील स्कीम लॉन्च करिए। ठीक है, आगे। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिसेस because both lower and upper caste children in this school eat this meal together। और मिड डे मील स्कीम लॉन्च करने से एक और बेनिफिट जो लोगों को हुआ वो ये हुआ कि कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से हट गया। अब देखो, मिड डे मील स्कीम जो चल रहा था, यानी कि सरकारी स्कूल में जो भोजन मिलता है खाने के लिए फ्री में, केवल क्या लोअर कास्ट को मिलता था? क्या अपर कास्ट को मिलता था? नहीं, सभी को मिलता था। जब सभी को मिलने लगा तो सब बच्चे मिल के आपस में बैठ के खाने लग गए। जरा आप सोचो, एक समय था जब लोअर कास्ट और अपर कास्ट का बच्चा बगल में बैठना तो दूर, आपस में टहल भी नहीं सकते थे। लेकिन अब दोनों के दोनों बच्चे टहलना छोड़ो, मिलके साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च करना सबसे अच्छा कदम था कि नहीं सरकार का? बिल्कुल था। तो अब यदि मिड डे मील स्कीम के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और इससे क्या फायदा मिला हम लोगों को वो भी बताइएगा। पहला तो ये बताइएगा कि मिड डे मील स्कीम क्या था। मिड डे मील स्कीम, इसमें होता क्या था? इसमें ये हुआ कि जितने भी सरकारी स्कूल थे उन सभी में लंच के समय में बना बनाया खाना लोगों को नहीं बल्कि बच्चों को जो वहां पे पढ़ते थे उनको फ्री में दिया गया। अब इस मिड डे मील स्कीम से 3 फायदा हुआ। पहला फायदा, लालच में बच्चे स्कूल जाने लग गए कि स्कूल जाएंगे तो कम से कम एक समय का भोजन अच्छा मिलेगा। मतलब बच्चे जो पढ़ने नहीं जाते थे अब वो भी स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 4 घंटे पढ़ाई हो रहा है, मान लो वो 2 घंटा ही बैठता है स्कूल में, तो 2 घंटे में कुछ तो सीखेगा। तो पहला क्या बढ़ा? एजुकेशन बढ़ा। दूसरा एक टाइम 24 घंटे में उनको अच्छा भोजन मिल गया, उनका अच्छा हेल्थ बन जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा चीज, कास्ट सिस्टम हट गया। अब जो अपर कास्ट के बच्चे थे, जो लोअर कास्ट के बच्चे थे, सब कोई आपस में मिलजुल के अब खाना खा रहे हैं। आज भी आप गांव के सरकारी स्कूल में जाइए तो आपको दिखेगा कि चाहे वो अपर कास्ट का बच्चा है, चाहे वो लोअर कास्ट का बच्चा है, मतलब ऊंचा जाति का है कि नीचा जाति का है, हर कोई बच्चा आपस में मिलजुल के खाता है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो मिड डे मील स्कीम सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था सबसे बेस्ट चीज था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। एक बार बताइए, बड़ा नॉर्मल सा चीज है, जिस तरीके से इंडिया में सब लोग आपस में बराबर हैं, मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, क्या इक्वालिटी हर जगह पर इसी हिसाब से है जैसा इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। मतलब भेदभाव जो है ना हर कंट्री में लोगों के साथ होता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भेदभाव का समस्या इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ था, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएसए बोलते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। अब इसमें हुआ क्या समझिए, हमारे पृथ्वी पर ना मौजूद 2 बड़ा कॉन्टिनेंट है, एक है अफ्रीका और एक है अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब समझिए यहाँ पे हुआ क्या। अफ्रीका के लोग जो होते हैं ना वो बहुत काले होते हैं, और जो अमेरिका के लोग होते हैं वो बहुत ही गोरे होते हैं। तो आज से 200-300 साल पहले का आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के लोगों ने काफी लंबे समय तक राज किया है। कहां पे? अफ्रीका पे। बताते हैं क्यों। मतलब अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते हैं, व्हाइट स्किन होता है उनका, लेकिन जो अफ्रीका के लोग हैं वो थोड़ा काले होते हैं। और अफ्रीका में ना शुरू से बहुत रिसोर्स था। रिसोर्स मतलब सोना, चांदी, डायमंड, हीरा, मोती, ये सब बहुत था अफ्रीका के पास। इन सभी को लूटने के लिए कौन गया वहां पे? अमेरिका का लोग गया। सामान को तो लूटा ही, बहुत सारे लोगों को जहाज में ठूस ठूस के वो लोग अमेरिका लेकर आ गए फ्री में काम करवाने के लिए। पूरा कहानी समझिए यहाँ पे आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं।
सबसे पहला ही बात ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका के लोग थोड़ा काले होते हैं और अमेरिका के लोग गोरे होते हैं। और अफ्रीका के पास शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स था, सोना चांदी हीरा मोती डायमंड वगैरह बहुत था। लालच आ गया किसको? अमेरिका को। उन्होंने अमेरिका वाले लोगों ने अफ्रीका पे हमला किया, वहाँ के सारे चीज़ों को लूट के अपने देश अमेरिका लेके चले गए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अफ्रीका के लोगों को जहाज में ठूस ठूस के अपने देश अमेरिका लेकर आ गए। और जब ये अमेरिका लेकर आए तो वो तो काले लोग थे, वहाँ पे उनके साथ भेदभाव होने लगा कि तुम काले हो, तुम हमारे लिए फ्री में काम करोगे, हम जो तुमको बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो जितने भी अफ्रीका के लोग अमेरिका आए थे उन सभी को मजबूरन वहाँ पे रहना पड़ा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि गुलाम बना के लाए थे वो लोग। और बहुत सारे लोग जो आए थे वो जिंदगी भर के लिए अमेरिका में ही बस गए। अमेरिका उनको अच्छा लगा, इसीलिए आज आप जाओगे ना अमेरिका, तो अमेरिका में आपको काले लोग भी दिखते हैं और गोरे लोग भी दिखते हैं। तो ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो काले लोग आपको आज अमेरिका में दिख रहा है वो वही लोग हैं जिनके दादा को परदादा को आज से बहुत समय पहले अफ्रीका से उठा के कहाँ लाया गया था? अमेरिका लाया गया था। तो आज भी जब आप जाओगे ना अमेरिका तो वहाँ पे बहुत काले लोग भी हैं तो बहुत गोरे लोग भी हैं। तो जितने भी काले लोग हैं वहाँ पे वो सब कहाँ से लाए गए हैं? अफ्रीका से लाए गए। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका के जितने भी लोग अमेरिका गए थे, क्या अपने मन से गए थे वो लोग? ने उनको जबरदस्ती लेकर गए थे वो लोग, है ना? तो उनके साथ वहाँ पे भेदभाव बहुत होता है। अब नहीं होता है, पहले होता था, क्योंकि अब समय बदल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब क्या हुआ? ऐसे अफ्रीका के लोग जो कहाँ पे जाके बस गए? अमेरिका में बस गए। तो अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। हुआ क्या? अभी आप जाओगे ना अमेरिका तो वहाँ पे काले गोरे सब लोग बराबर हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है, कानून सबके लिए बराबर हो गया है। लेकिन आज से 200 साल पहले 300 साल पहले का कहानी ये है कि अमेरिका वाले लोग जो गोरे होते थे वो लोग बहुत गंदे तरीके से अफ्रीका के लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। जैसे हुआ क्या ना कि जितने भी अफ्रीका के लोग आए थे अमेरिका, ज़बरदस्ती जिनको जहाज़ में ठूस ठूस के लाया गया था, उन सबको रहने के लिए जगह दिया गया नाले के बगल में, कूड़ा कचरा वाले इलाके में रहने के लिए जगह दिया गया। तो बताओ उनके साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भेदभाव हुआ। तो जो ये समस्या है ना भेदभाव का, ये केवल इंडिया ही में नहीं रहा, हर जगह पर था। लेकिन हाँ, आज समय बदल चुका है तो हर जगह पर यह चीज़ खत्म भी हो चुका है। ठीक है, जैसे इंडिया में आज भेदभाव नहीं होता है किसी के साथ, सब बराबर है, उसी तरीके से अमेरिका में भी आज सब बराबर है। ठीक है ना? अमेरिका का केस तो और अजीब है। कभी आप जाओगे ना देखोगे तो एकदम काला का बहुत काले लोग हैं आज भी, तो बहुत गोरे लोग भी हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, या तो सब काला होता या तो सब गोरे होते। यदि वहाँ पे काले लोग आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये वही लोग हैं जिनके दादा परदादा को लाया गया होगा आज से बहुत समय पहले, वो वहीं पे बस गए। ठीक है, आगे। फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। अब अमेरिका में भेदभाव कैसे होता था थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक काला आदमी है जो कि बस में बैठा हुआ है, मान लीजिए, और एक गोरा आदमी बस में चढ़ा, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उस काले आदमी को सीट से उठा दिया जाता था और जो अमेरिका का आदमी होता था गोरा गोरा उसको वहाँ पे बैठा दिया जाता था। सोचो इस लेवल का भेदभाव होता था। क्या आज आपको ऐसा देखने को मिलता है इंडिया में? बिल्कुल नहीं। आप बैठ गए हैं तो आपका सीट हो गया, यदि जगह खाली है तो आगे वाला आदमी बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ऐसा ही होता है ना आज। लेकिन अमेरिका में उस समय पे ये चीज़ था, यदि काला आदमी बैठा हुआ है उसको उठना पड़ता था, गोरे आदमी को सीट देना पड़ता था। समझ में आ रही बात? तो ये सिस्टम था अमेरिका में। तो आप जरा ये सोचो, अमेरिका जो आज कितना आगे निकल चुका है, वहाँ पे भी एक समय में भेदभाव होता था, बहुत ही भयंकर तरीके से होता था। समझ आ रही है बात? इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।